लोकतंत्र, न्यायपालिका, संवैधानिक संस्था को जिस प्रकार से एनजीओ और न्यायपालिका को जो आरटीआई एक्टिविस्ट सिविल सोसाइटी के नाम पे, चाहे वो इलेक्शन कमीशन रहे, संवैधानिक संस्था रहे, राज्य सरकार रहे, केंद्र सरकार रहे, उनके लोकतांत्रिक कार्य को अगर वो नहीं करेंगे तो भी जनता को दोष देते हैं। लेकिन जो समाज में बिना काम किए वाइट कॉलर, देश में केजरीवाल जैसा अभिजीत जो आरटीआई एक्टिविस्ट ने जो कॉकरोच पार्टी बनाया, भारत में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो कहा कि हर जगह जो लोग काम नहीं करते, जो पढ़ते नहीं, जिनके पास बोगस डिग्री ले करके और जो विदेश में बैठ करके भारत की राजनीति करते, भारत सरकार को बदनाम करते, भारत का संवैधानिक संस्था को बदनाम करते, सिर्फ आरटीआई धमकी और जो देश में किसी भी अब चीफ जस्टिस को या प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को या हर डिपार्टमेंट के अधिकारी को एक ही कार्य है कि जिस प्रकार से मनमोहन सिंह जी को रोज लोकपाल बिल लाओ, आरटीआई का ये करो। पता चला पूरा देश में एक दौर चला कि प्रधानमंत्री सलूट मार रहा है, फिर भी लोकसभा नहीं चल रहा है, विधानसभा नहीं चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, रोड पे, हर राज्य में, ट्रेन में, बस में, और नतीजा हुआ सरकार बदली हुआ। और मोदी जी ने जो 12 साल चलाए, संवैधानिक संस्था और चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी ने जो कहा कि जो ब्लैक करते हैं, जो लोगों को इमोशनल आरटीआई के नाम पे हर डिपार्टमेंट को बदनाम करते, संवैधानिक संस्था को, न्यायपालिका को, उसके ऊपर सरकार को कड़ी निगाह रखनी चाहिए और उनके ऊपर आरोप जो वो करते हैं उनका इन्वेस्टिगेशन करके उनको, जो भारत के संवैधानिक संस्था न्यायपालिका को अपने क्षणिक सुख सुविधा के लिए, उनको भारत के जनता से कोई लेना देना नहीं है। आरटीआई एक्टिविस्ट को कुछ 1% लोग हैं जो प्रामाणिक हैं, उनके ऊपर भारत सरकार हो, न्यायपालिका हो, सभी उनके ऊपर ध्यान रखते हैं, संवैधानिक संस्था की जिम्मेवारी है। लेकिन जो बोगस भर्ती, बोगस डिग्री, बोगस काम, ब्लैक करना, सरकार से, कंपनी से और हर वर्ग से झूठा करके सरकार को बदनाम करना, बड़ी बड़ी मोटी रकम वसूलना, एक्सटॉर्शन, जैसे कुछ राज्य में कानून के नाम पे सेठ साहूकार को धमकी देना, करोड़ों अरबों रुपया वसूल करना, कानून को बदनाम करना, और क्यों उनका इंटेंशन ये नहीं है समाज को न्याय मिले, कामगार को न्याय मिले, विद्यार्थी को न्याय मिले, उनको सिर्फ समाज में विष घोल करके उसको बदनाम करके उस संस्था को मोटी रकम वसूल करना। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अभी जो कहा कि हमने हमारे
जो हमने आदेश दिए उसको मोड़ तड़ोड़ के रखा। सच में है, अगर कोई बोगस करता है तो उसके लिए क्यों नहीं होगा? कोई खूनी है, कोई बलात्कारी है, कोई एक्सटॉर्शन करता है तो उसके खिलाफ में क्यों नहीं सरकार करेगा? क्यों नहीं न्यायपालिका आदेश देगा? न्यायपालिका के ऊपर भारत का टैक्स का पैसा लगता है, संवैधानिक संस्था पे लगता है। इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने जो 12 साल में मंदिर मस्जिद का मुद्दा समाप्त किया, राम मंदिर का, 370 का, 3 तलाक का, और जहाँ जहाँ लोग ब्लैकमेल करते थे आज वहाँ ब्लैकमेल नहीं कर पाए और उन्होंने मजबूती से उसमें 140 करोड़ जनता का भलाई भी हुआ है। सरकार जो परजीवी, आंदोलनजीवी, कॉकरेज को कीड़ा का ठीक है, लेकिन हर आदमी जो बोगस डिग्री ले करके, बोगस काम करके सरकार को बदनाम करने का कोशिश करता है, ऐसे लोगों को तो भारत में फांसी देने की ज़रूरत है, जो कि अपने हित के लिए, स्वयं के स्वार्थ के लिए, स्वयं के परिवार के लिए भारत के संवैधानिक संस्था को, भारत के न्यायपालिका को, भारत के प्रधानमंत्री को, भारत के मुख्यमंत्री को, सारे संवैधानिक संस्था को जो बदनाम करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, उसके ऊपर जरूर रोक लगाना चाहिए। और जो ब्लैकमेल नहीं करते हैं उनका निस्वार्थ भावना है, उसको कोर्ट जानता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मालूम है कि ये सही है, गलत कौन है। लेकिन गलत के नाम पे सही बन के जाना, अब सही के नाम पे गलत बनना, ये दोनों देश के संविधान को मंजूर नहीं है। अगर कोई चोरी करेगा, ब्लैक मार्केटिंग करेगा तो उसके ऊपर, बोगस काम करेगा तो उसके ऊपर सज़ा होना ही चाहिए, क्योंकि जो 1% लोग अच्छे हैं वो भी गलत बोगस के वजह से वो भी बदनाम हो जाएंगे। इसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो सूर्यकांत जी ने परजीवी और सरकार का रेवेन्यू कैसे बचेगा, सरकार बदनामी से कैसे बचेगा, उसके ऊपर भी सरकार को उचित कदम उठाने की ज़रूरत है। और उनके आदेश को जो उन्होंने पीछे लिया उसको और मजबूती से इम्प्लीमेंट करने के लिए ज़रूरत है। आंदोलन के नाम पे सरकार को डराने का, उससे सर्वांगीण विकास रुकता है। उस विकास को नहीं रुकने के लिए सरकार को और न्यायपालिका को और संवैधानिक संस्था को मजबूती से ऐसे बोगस समाज को, जो एक मछली सड़ता है तो पूरे समाज का, पूरे तालाब का मछली को सड़ा देता है, उस मछली को, सड़े हुए मछली को निकाल देने की ज़रूरत है। जो गला हुआ पार्ट है उसकी ऑपरेशन कर देने की ज़रूरत है। भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का क्यों 2 दिन से जो ये कॉकरोच पार्टी क्या क्या ये सब आंदोलन कर रहे हैं, उनको भी आत्ममंथन करना चाहिए कि भारत के संविधान ने किसी को ये परमिशन नहीं दिया बोगस काम करने का, किसी भी न्यायपालिका, किसी भी सरकार को बदनाम करने का। किसी की लोकतंत्र भारत का सभी के लिए है, सभी वर्ग के लिए है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो दिल में ये लगा और वो महसूस करते होंगे कि हमने गलत किया, क्योंकि एक आंदोलन का रूप ले लिया है। आपको विचार करने की ज़रूरत है। सभी को समान कानून सभी को लागू है, लेकिन गलत करने वाले को ये उसको भी विचार करना चाहिए कि जो गलत करने वाले लोग हैं, जो बोगस डिग्री लेने वाले हैं, उनके ऊपर कड़ी कदम उठाने की ज़रूरत है। आज तक इतना है।